साथियों, महर्षि कश्यप भारतीय ऋषि परंपरा के ऐसे महान आदि महापुरुष थे जिन्होंने अपने ज्ञान, तप, तपस्या से संपूर्ण सृष्टि को एक दिशा देने का काम महर्षि कश्यप ने किया है। साथियों, महर्षि कश्यप ने समाज और संस्कृति के संरक्षण का दायित्व निभाया है। साथियों, बृहदारण्यक उपनिषद में उन्हें गुरु परंपरा का प्रथम ऋषि कहा गया है। साथियों, ऋग्वेद के नवम मंडल में उनके द्वारा रचित सोम पवमान स्तोत्र आज भी वैदिक परंपरा की महान धरोहर साथियों माने जाते हैं। मुझे खुशी है कि सप्त ऋषि मंडल में उनका स्थान यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति में उनका योगदान शाश्वत अमर रहेगा। ये साथियों भारतीय संस्कृति में हमें दर्शाता है। साथियों, आसमान से वे आज भी हम पर कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं और हर रात आशीर्वाद हम सबको देते रहते हैं। साथियों, महर्षि कश्यप विज्ञान, चिकित्सा, वास्तु, संगीत और ज्योतिषी के भी महान आचार्य थे। साथियों, कश्यप संहिता को विश्व के प्राचीनतम बाल चिकित्सा ग्रंथों में माना जाता है। साथियों, जिनका अध्ययन आज भी आयुर्वेद में किया गया है। साथियों, कश्यप शिल्प शास्त्र में मंदिर निर्माण और भूमि परीक्षण की वैज्ञानिक विधियों का उल्लेख भी मिलता है। साथियों, राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर का नाम भी महर्षि कश्यप के नाम से साथियों पड़ा है। महान विद्वान अभिनव गुप्त ने साथियों कश्यप संगीत का उल्लेख कर उनकी विद्वता को सम्मान दिया है। वहीं कश्यप होरा वैदिक ज्योतिषी की प्राचीनतम और प्रतिष्ठित पद्धतियों में गिनी जाती है। साथियों, बौद्ध ग्रंथों में कश्यप के रूप में उनका उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि उनका व्यक्तित्व संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का साथियों एक स्रोत था। साथियों, कश्यप समाज का इतिहास प्राचीन काल से ही गौरवशाली इतिहास रहा है, गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। साथियों, इस समाज ने रामायण काल में निषाद जैसे बलशाली राजा दिए हैं। कौन नहीं जानता। साथियों, राजा निषाद ने ही वनवास के समय प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने यहां आश्रय दिया था। साथियों, इसको हर व्यक्ति जानता है। साथियों, भक्त प्रहलाद भी इस समाज की ही देन है। साथियों, दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पंच प्यारों में भाई हिम्मत सिंह कश्यप वो भी इसी समाज की साथियों देन है। साथियों, भाई हिम्मत सिंह के भतीजे श्री मोती राम जी ने भी धर्म के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। साथियों, उन्होंने
मुगल सेनापति द्वारा बंदी बनाए गए गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के 3 दिनों तक छुप छुप कर मोतीराम मेहरा जी ने उनको वो भूखे न रहे छुप छुप कर दूध पिलाने का काम वो साथियों मोतीराम मेहरा जी ने किया है। और साथियों, जब मुगल सेनापति वजीर खान को इस बारे में सूचना मिली, जब उसको इस बारे में पता चला, तो उसने श्री मोतीराम मेहरा जी के उनके परिवार सहित मोतीराम मेहरा जी के परिवार सहित उनको तेल के कोलू में साथियों पिसवाने का काम वो मुगल के सेनापति वजीर खान ने किया। साथियों, उन्होंने इस परिवार ने इतना बड़ा बलिदान साथियों एक धर्म की रक्षा के लिए वो मोतीराम जी ने दिया है। साथियों, कौन नहीं जानता, आजादी के आंदोलन में भी इस समाज की बड़ी सराहनीय साथियों भूमिका रही है। महर्षि कश्यप का वंशज यह समाज बहादुर और मेरे वर्ग का साथियों समाज माना जाता है। साथियों, इस समाज के लोग साहसी, वीर, परिश्रमी, स्वाभिमानी हैं। आप लोगों में अपार क्षमताएं हैं। साथियों, मेरे मन में कश्यप समाज के प्रति आदर की भावना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको भी बहुत आगे साथियों बढ़ना है, ऐसी भगवान कश्यप जी से हमारी कामना है। अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करके आप न केवल अपनी कौम का भला कर सकते हैं, बल्कि समाज के विकास में अपनी रचनात्मक भूमिका भी आप निभा सकते हैं। साथियों, अभी रामकुमार कश्यप जी कह रहे थे, क्योंकि ये आज का कार्यक्रम ये कैथल के अंदर ये आयोजित था, और अभी कहा भी गया है कि बड़ी संख्या में वहां पर हमारे समाज के लोग उपस्थित होने थे। परंतु जिस प्रकार का कोरोना काल में वैश्विक संकट पूरे विश्व के सामने खड़ा हुआ था, अब भी वैसा ही संकट जो मिडिल ईस्ट की समस्या चल रही है, क्योंकि इंपोर्ट का भी एक्सपोर्ट का भी दोनों के दोनों साथियों व्यापार डिस्टर्ब हुए हैं। और जब वो डिस्टर्ब हुए हैं तो उससे हमारे सामने समस्या खड़ी हुई है। जब हमारे सामने समस्या खड़ी हुई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में भी साथियों देश के लोगों को अपील किया था, और उन्होंने कहा था कि हमारे पास ना वैक्सीन है, ना कोई दवाई है, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को एक दिशा दे करके उस कष्ट से देश को बाहर निकालने का काम किया है, वो सराहनीय है। साथियों, विश्व के जो प्रगतिशील देश थे वो इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अगर ये बीमारी ये कहीं भारत के गांव में चली गई तो भारत का क्या होगा। परंतु साथियों, देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व था, भारत एकदम उस कष्ट को सहन करते हुए साथियों उससे पार निकला है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। साथियों, इसी प्रकार का कष्ट ये अब मिडिल ईस्ट के अंदर जो समस्या आ रही है वो हमारे सामने फिर आकर के खड़ा हुआ है, क्योंकि तेल भी रुका है, सारा कई चीजों से हम बाहर ही निर्भर हैं।
जैसे खाद्य में भी हम बाहर से निर्भर हैं, बाहर से मंगवाते हैं, और भी कई चीजें ऐसी हैं जो हमें बाहर से मंगवाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया कि हमें अपने खर्चों को सीमित करना है, क्योंकि इस कष्ट के समय में साथियों हमें उसको मिलकर के पार करना है। और ये मार्गदर्शन, ये शिक्षा हमें कहां से मिली है? ये शिक्षा हमें महर्षि कश्यप जी ने हमें दी है, और उनके दिखाए हुए रास्ते के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, मैं आज एक बात और भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज कहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि महाराजा भगवान ऋषि कश्यप जी महाराज की आज जयंती है। आज उस जयंती के ऊपर हम समाज के बहुत ही प्रबुद्ध जन यहां एकत्र हुए हैं। जब कोरोना का कालखंड आया था, उस समय में विपक्ष की क्या भूमिका थी? भाई, जब दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है, ये उस बात का मजाक कर रहे थे। मोदी जी ने कहा था कि थाली बजाओ भाई, इससे थोड़ा आदमी का ध्यान डाइवर्ट होगा। परंतु विपक्ष की क्या भूमिका थी? क्योंकि मालूम उनको भी था कि अगर बाहर निकल गए कहीं कोरोना न चिमड़ जाए, तो घर में बैठे बैठे ही कोई ट्वीट कर रहा था, विरोध में कोई कुछ बोल रहा था, बड़ा विरोध किया। अब जब ये समस्या आई, अब भी कहा, अब फिर सड़कों के ऊपर विपक्ष दिखाई दे रहा। भाई, 55 साल रहे आप लोग, आपके समय में डीजल पेट्रोल के क्या भाव थे? आपके समय में गैस की क्या स्थिति थी? उसके भाव क्या थे? कांग्रेस शायद इस बात को भूल गई है, इंडी गठबंधन भूल गया है। अरे, गरीब व्यक्ति को तो गैस का सिलेंडर आपकी सरकार में मिलता नहीं था। आम जो गरीब, जिस देश का आम व्यक्ति था, जो शहर में रहता था, उसको भी गैस का सिलेंडर 3-3, 4-4 दिन भयानक सर्दी, गर्मी, बरसात के अंदर लाइन में लग करके लेना पड़ता था। ये शायद भूल गए हैं उस बात को। अब मैं देख रहा था कल, गधे के ऊपर गैस का सिलेंडर दर का घूम रहे। भाई, ऐसा तो ना करो। गधे के ऊपर क्या उधर रखा है? गधे पे नहीं डरना चाहिए। वैसे तो इन्होंने ठीक रखा गधे के ऊपर सिलेंडर, इसमें कहने की तो कोई जरूरत नहीं है। गधे के ऊपर ठीक सिलेंडर रखा है, क्योंकि इन्होंने क्या हालात किए थे, क्या हालात अपने समय में किए थे, ये भूल गए हैं। और आज किस प्रकार से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता आदरणीय मोदी जी को, मोदी जी की नीतियों को आज प्रेम कर रही है और उनका सम्मान कर रही है। जब देश की जनता सम्मान कर रही है, प्रेम कर रही है, तो इनको पीड़ा हो रही है। तो मोदी जी को कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। हर 6 महीने में कोई ना कोई इस प्रकार की गाली देने का काम ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। साथियों, क्योंकि ये अब मानसिक संतुलन से इनका खराब हो गया है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। जब ये सत्ता में थे तब तो गरीब व्यक्ति की याद नहीं आई। हमारे राम कुमार कश्यप जी कह रहे थे, तब तो ओबीसी को इन्होंने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। उनके अधिकार की बात आती थी तो उनको सबसे पीछे कर देते थे। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, अपील किया कि हमने खर्चे को कम करना है। साथियों, उसी का तो परिणाम है ये कश्यप समाज,
इस देश की मजबूती के लिए बड़े कार्यक्रम को छोड़ करके छोटे कार्यक्रम में आकर के बैठ गया है। ये राष्ट्र की मजबूती का ही साथियों उसकी एक कदम ये कश्यप समाज आगे बढ़ा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान को आपने स्वीकार किया है और स्वीकार किया है तो उसी का ही ये परिणाम है। परंतु ये फिर रहे हैं बिजा सड़का पा लाले पुआ का घेर दिए बिजा कहा जी इसमें तो कहा हम जीतेंगे, कहा स्थानीय निकाय वाले दूरबीन लगा देख रहे हैं जब कहां सीट हमारी। और मैंने कहा भी है मैं कहा भी तो ये बानगी दिखी है 2029 में पता चला गया था हम लोग रिजर्व सीट ढूंढ रहे हैं। रिजर्व सीट कैसी? अमेठी छोड़ दी, वायनाड चला गया, वहां रिजर्व सीट अभी यहां जीत जाएंगे हम। परंतु आने वाले समय के अंदर वो भी स्थान नहीं मिलने वाला है जो इनकी नीतियां हैं। साथियों मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, देखिए अभी इन्होंने जब पीछे इलेक्शन थे बहुत सारे वायदे इन्होंने किए थे, घोषणाएं की थी, घोषणा पत्र जारी किया था, कांग्रेस ने भी किया था। हमारे यहां से एक कहावत है, कहा गिरगट नु देख का गिरगट रंग बदल जा, कहा ना इब कांग्रेस नु देख का आम आदमी रंग बदल गया बदल गया नहीं बदलिया है। इब वो तो दिल्ली में तो खड़े होकर मंच पर ये कह रहा, कहा या कांग्रेस पार्टी इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी या मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, कहा मैं कभी समझौता नहीं इससे करूंगा। इब थम तो जाना भाई कुरुक्षेत्र में का समझौता कर लिया मन्नी लाल पुआ दिया मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया, कराया नहीं कराया? दोन्नी ने समझौता करके कांग्रेस और आम आदमी ने मेरे खिलाफ प्रत्याशी तार दिया। ये तो आप लोगों का आशीर्वाद था, गमाई दिए दर का। अरे पंजाब में कांग्रेस को गाला दे रहे भाई, ये तो वो बात हो गया कि हाथी के दांत का खाने के और दिखाने के और ये बात हो गया। परंतु मैं आज महर्षि कश्यप जी की इस पवित्र दिन के अवसर पर, उनके प्रकाश पर्व के अवसर पर मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि हमारी बहुत सारी रिश्तेदारियां वो पंजाब में होंगी, जय का सुपड़ा साफ कर दो उनका वो लिया क्योंकि झूठे वादे करे इन्होंने, झूठी बातें बोली हैं। साथियों मैं बताना चाहूंगा वोट के लिए क्या क्या कहा है। वोट के लिए कांग्रेस ने भी और वोट के लिए इन्होंने भी, आम आदमी ने भी कहा कि हम महिलाओं को, इन्होंने यहां कहा कि हम 1000 रुपया देंगे, हिमाचल में बोला कि हम 1500 रुपये देंगे। 6 महीने रह गए इलेक्शन के, 6 महीने रह गए, ना तो महिलाओं को 1 पैसा गया पंजाब में, ना हिमाचल में गया। साथियों हमने भी कहा था यह मोदी जी के नेतृत्व की गारंटी है। हमने कहा था कि हम महिलाओं को 2100 रुपया देंगे। मुझे खुशी है पहले ही बजट में हमारी सरकार ने 5000 करोड़ रुपया महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया। और साथियों मुझे खुशी भी है बताते हुए पहले ही साल के अंदर हमने 1500 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते में जमा भी करा दिया है। साथियों हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। अब उसका दायरा भी हमने दूसरे बजट में बढ़ाया है। दूसरे बजट के अंदर हमने इस बजट को 5000 करोड़ से 6500 करोड़ रुपए किया है। और अब जिन परिवारों की इनकम
1,80,000 रुपए है, उन बहनों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, इसी वर्ष में किया जाएगा। उनको भी 2100 रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, हमने जो बोला है उसको पूरा कर रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उन बहनों की रसोई में हमारी सरकार 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाएगी। साथियों, मेरे को नहीं पता लग रहा, कांग्रेसियों का भी बनवा दो कार्ड का भाई, अगर उन दिक्कत हम 500 का भेज रहे हैं और नहीं दिख रहा उनका कार्ड बनवा दो। है बोलना पड़ेगा भी, तो कार्ड बनवाओ भैया है, बन रहे हो तो हमने देखे हैं, नहीं तो पहले ही बनवा ले मुझे खुशी है बताते हुए, हरियाणा सरकार आप सबके आशीर्वाद से जो चल रही है, आज बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उनकी पहुंचा रही है। 248 करोड़ रुपया सब्सिडी का जो ऊपर का पैसा है, 500 रुपए से ऊपर का, उनके खाते में जमा कराने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने चाहे डायलिसिस की बात हो, डायलिसिस के अंदर भी, क्योंकि एक डायलिसिस के ऊपर जो किडनी का पेशेंट था उसका 25 से 30 हजार रुपया खर्चा आता था, परंतु हमने ये निर्णय किया कि हरियाणा के साथियों सभी सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी में डायलिसिस फ्री होगा। अब हमने इसको और आगे बढ़ा दिया है कि हमारे जो ये सब डिविजनल लेवल के ऊपर हॉस्पिटल हैं, उसके अंदर भी अब ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके ऊपर भी हम गति से काम कर रहे हैं। एक बड़ा लाभ साथियों मिला है, मैंने ये मंच के ऊपर से कहा था, ये हरियाणा प्रदेश के अंदर जब मैं आप सबके बीच में जाकर के वोट मांग रहा था, मैंने तब कहा था, मुझे खुशी है, मैंने जब शपथ लेने के बाद फाइल के ऊपर जो पहला साइन किया, इसी फाइल के ऊपर साइन हुआ। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगता। साथियों, मुफ्त में उसका डायलिसिस करने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने मंच से ही कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हरियाणा के किसान की 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी। मैंने तो पंजाब के अंदर भी बोलिया, मैं कहा भाई तय भी यहां से घोषणा कर दे, पर घोषणा कहां करा, घोषणा तो कर नहीं सकते। एक घोषणा जरूर करी, पता नहीं लगा मेरे को तो पंजाब के अंदर बाढ़ आएगी थी पिछले दिनों, बाढ़ आई, किसान की फसल खराब होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब के बीच में लोगों के बीच में जाकर के बोल रहे, कहा हमने जो किसान की फसल का खराबा हुआ 20,000 रुपए एकड़ दिया। केजरीवाल गुजरात में जाकर बोल रहा, हमारे मुख्यमंत्री ने पंजाब में अगर किसान की कहा वहां फसल खराब हुई तो 50,000 रुपए देने का काम कराया। मन ने कहा, मैं भाई दोनों सलाह करके बताओ भी किसकी बात सच्चा, केजरीवाल की सच्चा या मान साहब की सच्चा, और बताएं यहां हमारा किसान ठगया गया, पंजाब का किसान देख रहा है ये क्या करेंगे क्या नहीं। ये खाली गल्ला ही बना रहे हैं, चुटकुले ही बना रहे हैं। साथियों, इन लोगों से हमने पंजाब को भी बचाना है। मेरा आग्रह है आप लोगों से कि ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से साथियों काम कर रही है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि जब ये चुनाव चल रहा था तो मेरे लगभग, मैंने उससे पहले एक घोषणा की थी कि 50,000 युवाओं को मैं नौकरी देने का काम करूंगा। साथियों, हमने 17,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया और उसके बाद साथियों मैं बताना चाहूंगा आचार संहिता लग गई। 25,000 बच्चों के रिजल्ट तैयार थे,
मेरे पास हरियाणा प्रदेश से लगभग 2000 युवा रात के समय आया, यहां पे रात के समय आया और कहने लगे मेरे को मिलने के लिए। जब आए कहा मुख्यमंत्री जी, मैं कहा हाँ जी। कहा जी हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। मैं कहो जी क्या कहेंगे। मेरे को कहने लगे, कहा जी हवा चल रही है भी कांग्रेस की सरकार आएगी, आप कहा ये रिजल्ट निकाल दो, नहीं तो कहा हमें नौकरी नहीं मिलेगी। कितनी बड़ी बात बोली, कितना उनके मन में पीड़ा थी, कितना दर्द था। कहा जी आप रिजल्ट निकाल दो, नहीं तो ये नौकरी नहीं लगेगी, हमें पता नहीं कौन लगेगा, कैसे लगेंगे। और वो चर्चा भी कर रहे थे इलेक्शन के अंदर, आप लोगों को पता। एक ने तो यही कह दिया, कहा जी मैं सबसे पहला अपना घर भरूंगा, कहा फिर कहा रिश्तेदारों का भरूंगा, जिनने वोट दिया मैं देखते रहो। एक ने कह दिया, कहा जी मेरे जितनी सेवा आवेगी मैं उतनी दूंगा। कहा आपके सामने कहा ना, आपके पड़ोस में कहा होगा इंद्री तो पढ़ ले पासा है, कहा इंद्री तो पढ़ ले पासा कहा ना। कहा भाई मेरे हिस्से में जितनी आवेगी उतनी दूंगा। कहा एक वोट की नहीं, एक नौकरी की 50 वोट है। कहा 50 वोट पाई दो, एक नौकरी ले लो। कहा मेरे हिस्से में इतनी आवेंगी। कहा हमने कहा भाई हिस्से बंट गए नहीं तो। अरे यही उनको पीड़ा थी। और वो मेरे पास युवा आए, कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी आप रिजल्ट निकाल दो। मैंने कहा मैं तो नहीं भाई रिजल्ट निकाल सकता, एक काम करो, मैं कांग्रेसियों के घर क्या गदर न दे दो। मैंने लोग वहां दर न दे दो। मैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन पर पेश हुए हैं। मैं हरियाणा के कांग्रेस के नेता चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए हैं। एक मैं बड़ा नेता इन्होंने दिल्ली ते पकड़ लिया कांग्रेस ने, उसनु लेकर गए और वहां जाकर बोलिया, कहा जी हरियाणा सरकार ਨੂੰ रोका जाए कि वो रिजल्ट ना निकाले। उसने गेल पड़ी वहां तो एक ईमेल जारी कर दी, एक लेटर जारी कर दिया और ये बोलिया, कहा जी जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है कि वो आप रिजल्ट ना जारी करें कोई भी। मैं कहा नहीं करेंगे। मैंने कह दिया हम नहीं करेंगे। मैंने युवाओं को कहा मैं आप जाइए, 8 तारीख के बाद आप सबके आशीर्वाद सहयोग से तीसरी बार नॉन स्टॉप मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। मैं एक वायदा आपसे करता हूं कि मैं सख्त बाद में लूंगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। साथियों मैंने उनको कहा था, कांग्रेस वाले कह दे या बात कह दे तो अगले कहेंगे भी तो भाई राजमा आएगे, तो राम ते काट डांगे। कहा रिजल्ट फिर वजन देखा दे किसकी टैची में कितना वजना, उन तोल तोल का देखी जाते भी किसकी टैची में कितना वजन है। फिर कहीं जाकर जब अगला चुनाव आ जाता था उससे पहले 5-4 महीने पहले फिर रिजल्ट निकाला थे, विवाह बन जाएगी। परंतु साथियों हमारी सरकार ने आप सबके आशीर्वाद से, यही तो बात है ना, एक गरीब का बेटा मजबूती से साथियों आज हरियाणा को गति से आगे मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाने का काम कर रहा है। हमने जो कहा उसको पूरा किया है। साथियों पहली बार हरियाणा के इतिहास में 25,000 युवा बिना पर्ची बिना खर्ची के मैंने सख्त बाद में लिया। पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। लोगों की हरियाणा की प्रतिक्रिया आई, सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा। कहा भाई पहले तो ये कहते थे, कहा जी वो सरकार में आएगे, कहा सत्ता में आएगे। कहा मानो क्या लाभ है, कहा सत्ता में आएगे। कहा मेरे घर क्या, कहा बोरी गेर का जागा। ये मीडिया सोशल मीडिया पे चला, परंतु कहा यह पहली बार सरकार देखी कि जो सत्ता के अंदर आई 25,000 घरों के अंदर बोरी सी गाल का चली गई। कहा ये फर्क है साथियों, आप लोगों की सरकार में
और कांग्रेस की सरकार में, यही फर्क है। और मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि लगातार मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, विपक्ष के लोग बहुत सारा झूठ, बहुत सारा भ्रम साथियों फैलाने का काम कर रहे हैं। मेरा कश्यप समाज के सभी महानुभाव से, क्योंकि आप बड़े प्रमुख व्यक्ति यहां बैठे हैं जो समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं, मेरा आग्रह है कि कांग्रेस के इस दुष्प्रचार, इस भ्रम से समाज को भी बचाना है, हमने स्वयं भी बचाना है। साथियों, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं बचा है। जब व्यक्ति के पास मुद्दे से खाली हो जाता है, फिर वो क्या काम करता है, फिर वो लाल किताब लेकर के मंचों पे खड़ा हो जाता है। आपके सामने मुद्दा नहीं बचा, और जब मुद्दा नहीं है तो साथियों तभी वो गाली देते हैं, तभी वो गंदा बोलते हैं। जो कोई साथियों उसके पास कोई विषय नहीं रहता, तभी वो इस प्रकार की बातें करता है। मेरा आग्रह है, हमने इन सब बातों से साथियों बचाना है। साथियों, ये समारोह एकता, भाईचारा और सामाजिक समरसता का ये एक प्रतीक भी है। महर्षि कश्यप जी ने, उन्होंने अपनी वाणी में साथियों जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है, जो हमारा मार्गदर्शन किया है, मैंने शुरू में ही कहा है कि वो इस सृष्टि के रचयिता हैं, और जो सृष्टि का रचयिता है तो इसका मूल है, हम उसकी जड़ें हैं। हम सब एक हैं और हम सब ने एक रहना है। साथियों, ये मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक संकल्प लिया है 2047 कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। और साथियों, उस विकसित राष्ट्र में आज आवश्यकता है आप सबके आशीर्वाद की, आप सबके सहयोग की। साथियों, एक व्यक्ति अगर बोलता है तो वो एक व्यक्ति उसको पूरा नहीं कर सकता। अगर पूरा होता है, देश के 140 करोड़ लोग जब वो एक कदम आगे बढ़ेंगे तो ये भारत साथियों 2 कदम आगे बढ़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, और उन्होंने कहा भी है, उनका एक मंत्र भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। साथियों, आज आवश्यकता है इस विजन की, जो इस विजन को साकार करने के लिए हमें हर जाति, हर क्षेत्र, हर भाषा जैसे भेदभावों से साथियों उनको मिटा करके हम मिल करके आगे बढ़े। यही महर्षि कश्यप जी ने हमें प्रेरणा दी है। साथियों, मैं आज, क्योंकि हमारे कश्यप जी ने और प्रधान जी ने मांग पत्र रखा है, उस मांग पत्र के अंदर मैं कहना चाहूंगा कि कैथल में महर्षि कश्यप धर्मशाला के निर्माण हेतु भूमि की बात कही गई है। मैं समाज से कहना चाहूंगा कि आप वहां अप्लाई करें, जो भी नियम प्रक्रियाएं हैं उसके तहत एक प्लॉट वहां आवंटित किया जाएगा। साथियों, मैं इसके लिए आज कहता हूं। आपने एक और कहा है कि इंद्री में नहरी रेस्ट हाउस के सामने पीडब्ल्यूडी रोड पर महर्षि कश्यप चौक का निर्माण कराया जाए। साथियों, वहां पर महर्षि कश्यप का प्रतिमा, भव्य प्रतिमा भी लगेगी, उस चौक का निर्माण किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं।
और मैं कश्यप समाज की जो आपने धर्मशाला के लिए अनुदान की बात कही है, इसके लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शनरी खाते से 31 लाख रुपया मैं देता हूं।